नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। जहां अपनों की चिताएं दफन थीं, वहां रेत माफिया की जेसीबी चल रही थी। राजनांदगांव के मोहर गांव में जब ग्रामीणों ने अपनी जमीन, अपने शमशान की रक्षा करनी चाही, तो जवाब मिला गोलियों से। ये देखिए, ये गोली मेरे सिर को छूकर निकली है और अब राजनीति गर्म है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौके पर पहुंचे और सीधे बोले, अगर गृह मंत्री कानून नहीं संभाल पा रहे तो चूड़ियां पहन लें। अपराधी आते हैं और राजनांदगांव के किराए के मकान में रहते हैं। तीन महीने से उसके बाद भी ऐसे रेत माफिया के कार्रवाई न होना कई बड़े सवाल खड़े करती है। अब सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ में माफिया राज है? क्या कानून का डर खत्म हो गया है छत्तीसगढ़ में? और क्या सिर्फ जांच कमेटी और गिरफ्तारी से न्याय मिलेगा? यह एक बड़ा सवाल है। आपका क्या कहना है? क्या सरकार माफिया पर काबू पाएगी? कमेंट में बताएं, शेयर कीजिए और इस आवाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सिर्फ मोहर की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है। अगर आप रेत माफिया के खिलाफ हैं, इस वीडियो को जस्टिस फॉर मोहर के साथ शेयर करें। सिस्टम तभी बदलेगा जब जनता बोलेगी। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ जतन चंडिका न्यूज में। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। कर रहे हैं तो फिर जनता के हित के लिए कर रहे हैं। पहले विधायक दल आए, फिर उसके बाद एनएसए यूथ कांग्रेस वाले किए, आगे महिला कांग्रेस करेगी, आगे सेवा दल करेगी। इसमें गुट कैसे?
हम तो चाह रहे हैं ये कोई, आपको लगता है एक छोटा मोटा मामला है? बड़ा मामला है। हमको 10 दिन प्रदर्शन करने को, 10 संगठन अलग अलग प्रदर्शन करना पड़े तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। इसको गुटबाजी नहीं, बल्कि कांग्रेस की सक्रियता और एकता और मजबूती मानना चाहिए, जो इन शासन और प्रशासन को जगाने के लिए और जनता के हित की लड़ाई के लिए कांग्रेस सजग और मजबूत रूप से खड़ी है। आज अवैध रेत उत्खनन में जहाँ पे गोली चली, स्थल को आज हम लोग उस जगह आए हैं जहां राजनांदगांव के मोहड़ में पिछले 11 तारीख को रेत के अवैध उत्खनन हो रही थी और ग्रामीणों ने, गांव वालों ने रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर गोलियां चलाई। ये हमारे साहू हैं, जितेंद्र साहू, जिनके सिर को टच करते हुए गोली निकल गई। ये हमारे पास ओम प्रकाश साहू, जिनको ये देख रहे गंभीर चोटें आई, और साइड में भी खड़े, इनको भी लात डंडों से मारा गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे यहाँ के गांव के तमाम नागरिकों को, जिन्होंने अपने माइंस को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि कौन है वो रेत माफिया, कहां से आए थे, उनके पास हथियार कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। गाड़ी नंबर स्पष्ट है, उसके बाद आज तक कार्रवाई नहीं। 3 महीने से जो गोली चलाने वाले शूटर यहां राजनांदगांव में 3 महीने से किराए के मकान में लेकर यहां रह रहे हैं, शासन प्रशासन को पता नहीं। गाड़ी नंबर स्पष्ट है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? और शूटर बाहर से, प्रदेश से आते, शासन प्रशासन को पता नहीं। क्या शासन और प्रशासन मिली भगत से चला रही है? क्या उसी का नतीजा है? अगर इसके सिर में गोली लगती तो कौन होता जिम्मेदार? इसको गोली लगती तो कौन जिम्मेदार होता? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन है संजय सिंह? कहां से आए थे और कहां है 10-12 शूटर्स? अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है। बलरामपुर में सिपाही की हत्या कर दी जाती है, आज धमतरी में चाकू चला है, बस्तर में पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है सिर्फ रेत के खबर चलाने से। गरियाबंद में पत्रकार के ऊपर हमला, बलौदा बाजार में खंबे से बांधकर पीटा जाता है। क्या यही है सुशासन? गृह मंत्री अगर विभाग नहीं चला सकते, गृह मंत्री कानून अगर व्यवस्था आप ठीक नहीं कर सकते, तो आपको चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए। हम रोकेंगे अवैध रेत उत्खनन। अगर शासन प्रशासन में बैठ के अगर रेत का खनन नहीं रोक सकते तो हम रोकेंगे, पूरे गांव वाले मिलकर रोकेंगे रेत अवैध उत्खनन। लेकिन हम छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार नहीं बनने देंगे। हम छत्तीसगढ़ को जंगल राज नहीं बनने देंगे। आज छत्तीसगढ़ पूरी तरह से जंगल राज बना है, माफियाओं का राज बना हुआ है। कहां है सरकार? यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक जांच 8 दिन से अधिक हो गया है, मेन सरगना क्यों नहीं पकड़ा है? खुली चुनौती है, अगर 8 दिन के अंदर में अगर नहीं पकड़ा है तो कांग्रेस पार्टी बड़ी आंदोलन करने को मजबूर होगी राजनांदगांव में। इसलिए हम, और जो भी जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारियां हैं, मिली भगत है, उन पे भी जांच कर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी ग्रामीणों को ग्रामीणों के ऊपर गोली न चले। इसलिए जांच करे और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं पिटाई हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है? मैं उसी चीज को कहना चाह रहा हूं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की नाम की चीज नहीं है। प्रदेश में पूरी सरकार खुली छूट देख रखी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम हमारे रेत माइंस को लूटने का काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि शासन प्रशासन मजबूर है कार्रवाई करने में, या कहीं इन्वॉल्व है, शामिल है कहीं रेत उत्खनन में, तो कहीं मजबूर है कि कार्रवाई नहीं कर पा रहे।
इसका जिम्मेदार सरकार है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में पूरी किसी का जान लेने से पीछे नहीं हट रहे। मतलब रेत माफिया चरम पर, इसको संरक्षण दे कौन रहा है? इसका संरक्षण पूरी तरह से सरकार दे रहा है संरक्षण। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अध्यक्ष जी, पूरे राजनांदगांव जिले में चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका।